प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री टस्क के इस सुंदर शहर वार्सो में उनके शब्दों और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। भारत पोलैंड मैत्री को मजबूत करने के लिए आपके अमूल्य प्रयास वास्तव में सराहनीय है। मैं आपके योगदान के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड टस्क से कहा कि आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि आज 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहाँ के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए आपने जो उदारता दिखाई है उसे हम भारतवासी कभी भूल नहीं सकते। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच तनाव पर भी बात कही। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। भारत की कूटनीति से अब क्या हल निकलेगा, ये एक अहम सवाल इस समय है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बिल्कुल साफ है, क्लियर है। डिप्लोमेसी और डायलॉग से समाधान निकलना चाहिए। भारत इकलौता देश है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। रशिया के साथ आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते हमारे हैं। यूक्रेन के साथ गहरा कूटनीतिक जुड़ाव है। भारत की आर्थिक मजबूती पर दुनिया की इस समय नजर बनी हुई है और इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी का ये पोलैंड का दौरा बेहद खास रहा। अच्छा, आज के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है ये भी आपको बताते हैं। शाम 5:30 से 6:30 बजे पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। फिर 7:20 से 7:50 तक बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत होगी। रात 9 बजे से यूक्रेन के लिए उस समय रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और एक दिन वो यूक्रेन में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर इस समय दुनिया की नजर है। ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी हैं, आप जानते हैं। शांति दूत की भूमिका उनकी रही है लगभग। रूस से करीबी संबंध हमारे हैं। यूक्रेन से कूटनीतिक जुड़ाव भारत का है। यूरोप से मजबूत रिश्ते हमारे हैं और युद्ध विराम की उम्मीद भी इस समय इस यात्रा के बाद जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन का दौरा अहम क्यों है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत हो सकती है। गुट निरपेक्षता विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। वैश्विक शांति निर्माता बनने का अवसर हमारे लिए है। तनाव के बीच संबंध संतुलन की कवायद की जाएगी। दुनिया की भारत को कूटनीतिक बढ़त भी मिलेगी। तो इस नजरिए से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा यूक्रेन का बेहद अहम माना जा रहा है। अच्छा, मोदी का कीव का दौरा भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। युद्ध विराम, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक जो रिश्ते हैं उसको बनाने की बात हो रही है, जिसके ऊपर पहल भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री की बात रूस मान सकता है, ये उम्मीद यूक्रेन को है। युद्ध का हल निकल सकता है, सीज फायर पर बात बन सकती है। तो ये तमाम उम्मीदें जो हैं वो यूक्रेन की है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, क्या हमारे रिश्ते रहे हैं, वो रशिया हो, यूक्रेन हो, और जिस तरीके से विचार हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के रहे, ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी पहचान रही है। अब पोलैंड की यात्रा 45 वर्षों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। यूक्रेन की यात्रा, कीव का दौरा, ये अपने आप में कितना खास हो जाता है? आपने पहले देखा होगा कि 5 बड़े देश हुआ करते थे जिनसे सब अपने संबंध स्थापित करना चाहते थे। अगर हम यूरोप की बात करें तो भारत भी हमेशा फ्रांस, और बहुत पुराने संबंध है भारत के साथ, तो भारत भी हमेशा फ्रांस से अच्छे संबंध रखा करता था। ये बात अलग है कि पोलैंड के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते भी हैं। कोरोना काल जब हुआ या युद्ध हुआ यूक्रेन वाला, तब कैसे बच्चों को निकालने में उन्होंने मदद करवाई, या फिर कैसे भारत ने विश्व युद्ध 2 के दौरान पॉलिश लोगों की मदद की, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन व्यापारिक आर्थिक स्थिति में कभी भी ये जो अगर बात करें ऑस्ट्रिया जो पिछले दौरे में प्रधानमंत्री गए, पोलैंड का जिक्र करें या फिर यूक्रेन का जिक्र करें, इनसे कभी कोई संबंध नहीं थे। उस तरह के व्यापारिक संबंधों को रखने की इतनी कोई सोच नहीं थी। वजह क्या थी कि यूरोप में केवल फ्रांस को ही उस तरीके से देखा जाता था। लेकिन अब
भारत भी देखिए बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, पांचवें अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों वाली लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए और इंडो पैसिफिक उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए भारत की भी बहुत महत्वपूर्ण अहमियत बढ़ी है। और साथ में भारत भी पोलैंड के साथ, यूक्रेन के साथ, यानी कि भारत का जो अपना खुद का जो विदेश नीति है वो ये है कि वो सबके साथ है, वो किसी उस इंडिपेंडेंट है, सबके साथ है, और नॉन अलाइनमेंट वाला जो फॉरेन पॉलिसी है जिसमें हम सबके साथ हैं, व्यापारिक रिश्ते हम बनाएंगे, लेकिन हम भारत को किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है उसको पहले देखेंगे। और ना तो हम किसी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे जो पहले हुआ करता था, और ना ही हम किसी के विरोध में उस तरीके से रहेंगे अगर हमारे व्यापारिक रिश्ते हों। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब पूरे वेस्ट ने जब सबसे पहले क्रीमिया पर रशिया ने अपना हक जताया और उसको छीना यूक्रेन से, तो पूरे वेस्ट ने निंदा की, यूएन में वोटिंग भी हुई रशिया के खिलाफ, रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की, पर भारत कभी भी उस वोटिंग में या एंटी रशिया सेंटिमेंट में खड़ा नहीं हुआ। ये बात अलग है कि अभी भी पोलैंड के इस दौरे में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में और ज़्यादा बेहतरी के लिए हमें कदम उठाने होंगे, ये सही समय है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी जो उन्होंने कहा, इंटरनेशनल स्तर पे भी जब बात उठती है तो उसको और कैसे रीडिफाइन किया जाए, वो सही समय है। क्योंकि आतंकवाद, देखिए भारत का अगर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो हर मोर्चे पर आतंकवाद और एक क्लीन एनर्जी का जिक्र करता आया है कि कैसे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। जब वासुदेव कुटुंबकम की वो बात करता है, जब G20 का जिक्र था, तो आतंकवाद, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और वासुदेव कुटुंबकम। और अभी भी प्रधानमंत्री ने हर जगह जाकर, जैसे अभी पोलैंड गए तो इसी बात को रखा वहाँ पर, और ये भी कहा कि ये बुद्ध की देश है और यहाँ पर हम किसी भी तरीके से युद्ध को आगे बढ़ाना या युद्ध, हम शांति से बात करना चाहते हैं, डायलॉग रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यूक्रेन जाने से पहले ये मैसेज देना। तो अब भारत अलग स्ट्रैटेजी, नॉन अलाइनमेंट, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा है कि जहाँ से व्यापार, इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी बात कही है कि हर साल 12 पॉलिश बच्चे भारत आएंगे, और स्टूडेंट एक्सचेंज की बात कही है, यानी कि युवाओं को बढ़ावा देना। इन तमाम चीज़ों को लेकर हर मोर्चे पर जाकर आतंकवाद के खिलाफ ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं। जी।